श्रीदेवी भागवत महापुराण 57वें स्कंद 8वां अध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत पुराण में विश्वामित्र का माया सुगर के द्वारा हरिश्चंद्र के उद्यान को नष्ट करना, इसकी कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, यह कथा सुनने से पहले आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। बिहारी जी बोले, राजन, किसी समय राजा हरिश्चंद्र आखेट करने के लिए वन में गए हुए थे। उन्होंने वहाँ मनोहर नेत्र वाली रोती हुई एक सुंदर युवती को देखा। करुणामय महाराज हरिश्चंद्र को उस कामनी से पूछा, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली, हे वरानले, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें किसने कष्ट दिया है? तुम्हें कौन सा अपार दुख आ पड़ा है? इस निर्जन वन में रहने वाली तुम कौन हो और तुम्हारे पिता और पति कौन है? यह सब मुझसे शीघ्र बतलाओ। हे कांते, मेरे राज्य में तो राक्षस भी पराई स्त्री को कष्ट नहीं पहुंचाते। हे सुंदरी, जो व्यक्ति तुम्हें पीड़ित करता होगा उससे मैं अभी मार डालूंगा। हे वारोहे, तुम मुझे अपना दुख बतलाओ और निश्चित हो जाओ। हे कृष्णधरी, हे सुमध्य में, मेरे राज्य में दुराचारी व्यक्ति नहीं रह सकता। उनकी यह बात सुनकर वह स्त्री अपने मुख मंडल के आंसू पोंछकर उन निर्प्रश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र से कहने लगी। नारी बोली, हे राजन, मेरे लिए वन में रहकर जो घोर तपस्या कर रहे हैं वे महामुनि विश्वामित्र मुझे बहुत कष्ट दे रहे हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे राजन, आपके राज्य में मैं इसी कारण से दुखी हूँ। उन मुनि के द्वारा अत्यधिक सताई जाने वाली मुझ स्त्री को आप कमना नाम वाली जान लीजिए। राजा बोले, हे विशाल नयन वाली, तुम प्रसिद्ध हो, अब तुम्हें कष्ट नहीं होगा। तपस्या में तत्पर रहने वाले उन मुनि को मैं मना कर दूंगा। उस स्त्री को यह आश्वासन देकर पृथ्वीपति राजा हरिश्चंद्र शीघ्र ही मुनि के पास गए और नर्मदापूर्वक से झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोले, हे स्वामिन, आप ऐसी कठिन तपस्या से अपने शरीर को अत्यधिक पीड़ित क्यों कर रहे हैं? हे महावते, किस प्रयोजन से आप यह करने के लिए उद्यत हैं? सच सच बताओ। हे गाधे तन्य, मैं आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। अब इसी समय उठ जाइए और आगे तपस्या करने का विचार त्याग दीजिए। हे सर्वज्ञ, मेरे राज्य में रहकर कभी किसी को भी अत्यंत भीषण लोक के लिए पीड़ा कारक तथा उग्र तप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विश्वामित्र को तपस्या से रोककर राजा हरिश्चंद्र अपने भवन चले गए और उनके इस कृत्य से मुनि विश्वामित्र मन ही मन कुपित होकर वहाँ से चल दिए। घर आकर विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के अनुचित कृत्य, वशिष्ठ की कही हुई बात तथा तपस्या से विरत कर दिए जाने के विषय में सोचने लगे। वे कोपाविष्ट मन से बदला लेने के लिए तत्पर हो गए। इस प्रकार मन में बहुत प्रकार से सोचकर उन्होंने एक भयानक शरीर वाले दानव को सुअर के रूप में बनाकर उससे राजा के यहाँ भेजा। महाकाल के समान प्रतीत होने वाला तथा विशाल शरीर वाला वह सुअर अत्यंत भयावह शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया। रक्षकों को भयभीत करते हुए मालती की तथा कदम्बों की लता को एवं जूही समूह को बार बार होते हुए और अपने दांत से जमीन को खोदते हुए उस सुअर ने बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। उसने चंपक, केतकी, मल्लिका, कनेर तथा उसिर के सुंदर तथा कोमल पौधों को बीत डाला तथा मुचकुंद, अशोक, मौलश्री एवं तिलक आदि वृक्षों को उखाड़कर उस सुअर ने उपवन को भी नष्ट कर दिया। हाथों में शस्त्र लिए हुए उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले और अत्यंत भयभीत मालियों की हाय हाय की ध्वनि करते हुए चिल्लाना आरंभ कर दिया। साक्षात काल के समान तेज वाला वह सुअर
जब बाणों से मारे जाने पर भी त्रस्त नहीं हुआ और रक्षकों को पीड़ित करता रहा, तब वे अत्यंत भयाक्रांत होकर राजा हरिश्चंद्र की शरण में गए। भय से व्याकुल था, थर थर कांपते हुए वे रक्षकगण रक्षा कीजिए ऐसा उनसे कहने लगे। तब भय से घबराए हुए उन रक्षकों को समक्ष उपस्थित देखकर राजा ने उनसे पूछा, आप लोगों को क्या भय है और किस लिए आप यह सब यहाँ आए हुए हैं? मुझे यह बतलाइए। हे रक्षकों, मैं देवताओं तथा राक्षसों किसी से भी नहीं डरता। तुम्हें यह भय किसने उत्पन्न हुआ है? मेरे सामने उससे बतलाओ। मैं उस अभागे शत्रु को एक ही बाण से अभी मार डालता हूँ। जो पाप बुद्धि तथा दुष्ट इस लोक में मेरे शत्रु के रूप में उत्पन्न हुआ हो, चाहे वह देवता हो या दानव, वह चाहे कहीं भी रहता हो, कैसे भी रूप वाला हो तथा कितना भी बलवान हो, उससे मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालूंगा। मालाकार बोले, हे राजन, वह न देवता है, न दैत्य है, और न यक्ष है, और न तो किन्नर ही है। विशाल शरीर वाला एक सूअर उपवन में आया हुआ है। उसने अपने दांत की अत्यंत कोमल पुष्पमय वृक्षों को उखाड़ डाला है। अत्यंत तीव्र गति वाले उस सूअर ने सारे उपवन को तहस नहस कर दिया है। हे महाराज, वाणों, पत्थरों तथा लाठियों से हम लोगों के प्रहार करने पर भी वह भयभीत नहीं हुआ और हमें मारने के लिए दौड़ पड़ा। व्यास जी बोले, उनकी यह बात सुनते ही राजा हरिश्चंद्र कुपित उठे और उसी क्षण घोड़े पर सवार होकर उपवन की ओर शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना के साथ वो श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक विशाल शरीर वाले भयानक सूअर को घुरघुराते हुए देखा। उसके द्वारा उजाड़े गए उपवन को देखकर राजा कुपित उठे। फिर वे धनुष पर बाण चढ़ाकर तथा धनुष को खींचकर उस दुष्ट सूअर को मारने के लिए वेगपूर्वक आगे बढ़े। हाथ में धनुष लिए हुए कोपाविष्ट राजा हरिश्चंद्र को देखकर वह सूअर अत्यंत भयानक शब्द करता हुआ तुरंत उनके सामने आ गया। उस विकृत मुख वाले सूअर को सामने आता हुआ देखकर राजा हरिश्चंद्र उसे मार डालने की इच्छा से उस पर बाण छोड़ा। तब उस बाण से अपने को बचाकर वह सूअर राजा को बड़े वेग से लाकर बलपूर्वक शीघ्रता के साथ वहां से निकल भागा। उससे भागते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र को क्रोधित होकर धनुष खींचकर सावधानी पूर्वक उस पर तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे। वह सूअर किसी क्षण दिखाई पड़ता था, दूसरे क्षण आंखों से ओझल हो जाता था और क्षण भर में ही अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ राजा के पास पहुंच जाता था। तब राजा हरिश्चंद्र वायु के समान तीव्रगामी अश्व पर सवार होकर और धनुष खींचकर अत्यंत क्रोध के साथ उस सूअर का पीछा करने लगे। तत्पश्चात उनकी सेना इधर उधर उनके साथ दौड़ते हुए दूसरे युगन में चली गई और राजा उस भागते हुए सूअर का अकेले ही पीछा करते रहे। इसी तरह राजा मध्यकाल में एक निर्जन वन में जा पहुंचे। वे अधिक भूख तथा प्यास से व्याकुल हो गए तथा उनका वाहन बहुत थक गया। सूअर आंखों से ओझल हो चुका था। अंततः वे चिंता से व्यग्र हो गए। उस घने जंगल में मार्ग ज्ञान न होने के कारण वे रास्ते से भटक भी गए। उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं और कहां जाऊं। इस वन में मेरा कोई सहायक भी नहीं है। अब अपनी मार्ग भूल जाने के कारण मैं किधर जाऊं। इस प्रकार उस निर्जन वन में सोचते हुए चिंता तो राजा हरिश्चंद्र की दृष्टि एक स्वच्छ जल वाली नदी पर पड़ गई। उसे देखकर राजा बहुत हर्षित हुए। घोड़े से उतरकर उन्होंने उससे स्वादिष्ट जल पिलाकर स्वयं भी पिया। जल पी लेने पर राजा को बड़ी शांति मिली। अब वे अपने नगर जाने की इच्छा करने लगे, किंतु दिशा ज्ञान न रहने से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। इतने में विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ गए। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए उन नृपश्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र कहने लगे, हे महाराज, आपका कल्याण हो। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हे राजन, इस निर्जन वन में अकेले आने का आपका क्या उद्देश्य है? हे नृपश्रेष्ठ, शांतचित्त होकर अपने आगमन का सारा कारण बतलाई। राजा बोले, विशाल शरीर वाला एक वेगशाली स्वर मेरी
पुष्प ध्यान में पहुंचकर वहां के कोमल और पुष्पमय वृक्षों को रोदने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी दुष्ट को रोकने के लिए हाथ में धनुष लेकर मैं सेना सहित अपने नगर से निकल पड़ा। अब वह पापी तथा मायावी सुअर वेगपूर्वक मेरी आंखों से ओझल होकर न जाने कहाँ चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे यहाँ आ गया तथा मेरी सेना कहीं और निकल गई। सेना का साथ छोड़ जाने पर भूख तथा प्यास से व्याकुल होकर मैं यहाँ आ पहुँचा। हे मुने, मुझे अपने नगर के मार्ग का ज्ञान नहीं रहा और मेरी सेना किधर गई यह भी मैं नहीं जानता। हे विभो, आप मुझे मार्ग दिखा दीजिए जिससे मैं अपने नगर चला जाऊँ। मेरे सौभाग्य से आप इस निर्जन वन में पधारे हुए हैं। मैं अयोध्या का राजा हूँ और हरिश्चंद्र नाम से विख्यात हूँ। मैं राजस्व यज्ञ कर चुका हूँ और याचना करने वाले को उनकी हर अभिलक्षित वस्तु सर्वदा प्रदान करता हूँ। हे ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, यदि आपको यज्ञ के निमित्त धन की आवश्यकता हो तो अयोध्या आए और मैं आपको प्रचुर धन प्रदान करूँगा। हरि ओम तत्सत। भक्ति माता की जय।